नमो नमः। एम के संस्कृत कक्षा में मैं मोहनलाल आप सबका स्वागत करता हूं। छात्रों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने महाकवि कालिदास के सूक्ष्म परिचय को प्राप्त किया था, जिसमें महाकवि कालिदास का जन्म, उनके विषय में प्रचलित किंवदंतियाँ, जन्म स्थान, स्थिति काल, उनकी रचनाएं इत्यादि के संबंध में हमने परिचय प्राप्त किया था। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभिजान शाकुंतलम नाटक का सामान्य परिचय। अभिजान शाकुंतलम, अभिजान अर्थात पहचान का कोई चिन्ह या और शाकुंतलम अर्थात शकुंतला। अभिजान शाकुंतलम का नामकरण इन्हीं दो शब्दों को आधार मानकर किया गया है। अभिजायते अनेन इति अभिजानम, अभिजायते जिसके द्वारा पहचान की जाती है, अनेन जिसके द्वारा, इति अभिजानम उसे अभिज्ञान कहते हैं, उसे पहचान का चिन्ह कहते हैं। अभिजान शब्द अभि उपसर्ग पूर्वक जा धातु से करण अर्थ में लुट प्रत्यय करने पर अभिजानम शब्द निष्पन्न बनता है। शकुंतलाम अधिकृत्यम कृतम नाटकम शाकुंतलम, शकुंतला को आधार बनाकर रचाए गए नाटक को शाकुंतलम कहा जाता है। इसके अंदर शकुंतला शब्द है। शकुंतला शब्द में अधिकृत्य, कृत्य, ग्रंथे इस सूत्र से अण प्रत्यय होने पर शकुंतला धन अण में से शाकुंतलम बनता है। अतः अभिजानम प्रधानम नाटकम अर्थात जिसमें अभिज्ञान को प्रधान माना गया है और शकुंतला विषयक ये नाटक है, इसलिए अभिजानम प्रधानम नाटकम शकुंतलाम अर्धिकृत्यम नाटकम च इति अभिजान शाकुंतलम। इस प्रकार अभिजान शाकुंतलम शब्द निष्पन्न होता है। और भी तरीके हैं, और भी यहाँ विभिन्न तरीक़ों से अभिजान शाकुंतलम का अर्थ समझाया गया है, जिसे अभिजानम सहितम शकुंतलाम, अभिजान से सहित शकुंतला अर्थात शकुंतला का ज्ञान अभिजान के द्वारा होता है, पहचान चिन्ह के द्वारा होता है। अतः अभिजान शाकुंतलम। अभिजायते अनेन इति अभिजानम, ये व्याख्या हम पूर्व में कर चुके हैं। अतः एक दूसरी व्याख्या इससे और की जाती है, अभिजानेन समृतम अभिजान समृतम, यानी जिसका अभिज्ञान देखने से स्मरण हुआ हो, जिसे अभिज्ञान देख करके जाना गया हो, अतः अभिजान समृतम, अतः अभिजान समृत्यम तत् शाकुंतलम इति अभिजान शाकुंतलम, यानी अभिजान को देखकर जिसका स्मरण हो आया हो ऐसी शकुंतला, अतः अभिजान शाकुंतलम यह नामकरण निष्पन्न होता है। अभिजानम च तत् शाकुंतलम अभिजान शाकुंतलम, अभिजान शकुंतला चेत्य अभिजान शाकुंतले ते अधिकृत्यम नाटकम अभिजान शाकुंतलम। अभिज्ञान को और शकुंतला को आधार बनाकर जो नाटक बनाया गया है वह अभिजान शाकुंतलम है। इस प्रकार इन 5 तरीकों से हमने देखा कि अभिजान शाकुंतलम का नामकरण क्या है, लेकिन इन सब में सबसे जो ज़्यादा प्रचलित नामकरण है वो प्रथम है अभिजायते अनेन इति अभिजानम शकुंतलाम अधिकृत्यम कृतम नाटकम शाकुंतलम। अतः अभिजानम प्रधानम नाटकम अभिजान शाकुंतलम, ये इसका प्रथम रूप अत्यधिक विद्वान लोगों में प्रचलित है। यही नामकरण अक्षर किताबों में प्राप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं अभिजान शाकुंतलम नाटक की कथा वस्तु क्या है, किन किन चीज़ों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। तो हमें पहले से पता है कि अभिजान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है, जो महाकवि कालिदास की कालजयी रचना है। इस नाटक का अनुवाद न केवल भारतीय भाषाओं में अपितु विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुका है। ये एक प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक के अंदर 7 अंक हैं। इनकी कथा वस्तु हम इस प्रकार देखते हैं। प्रथम अंक,
जिसका नाम है आश्रम प्रवेश। इसमें हम पढ़ते हैं कि एक हरिण का पीछा करता हुआ राजा दुष्यंत मंच पर प्रवेश करता है और उसका पीछा करते करते वे आश्रम की तपोवन भूमि में पहुंच जाते हैं। वहीं पर उन्हें आश्रम के ऋषि कुमार दिखते हैं और राजा दुष्यंत को शिकार करने से मना कर देते हैं कि यह आश्रम भूमि है, अतः यहाँ शिकार नहीं किया जा सकता। और साथ ही यह भी बताते हैं कि इस आश्रम के कुलपति ऋषि कर्ण आपत्ति के निवारणार्थ सोम तीर्थ गए हुए हैं और उनके पीछे इस आश्रम का कार्यभार शकुंतला देख रही हैं। वे ही आपका आतिथ्य करेंगी और आप आश्रम में पधारें। यह आतिथ्य स्वीकार करते हुए दुष्यंत अपनी सेना को आश्रम के बाहर ही त्याग करके छोड़ करके आश्रम में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि 3 ऋषि कन्याएं वृक्षों का जल सेचन का कार्य करती हैं, जो अपने रूप सौंदर्य में बहुत ही मनोरम हैं। वे उनके निकट जाते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। इसी प्रसंग में अनुसुईया और प्रियंवदा के द्वारा ज्ञात होता है कि यह जो शकुंतला है वह ऋषि विश्वामित्र एवं अप्सरा मेनका की पुत्री है। यह जानकर दुष्यंत अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह ये जान लेते हैं कि यह जो शकुंतला है वो क्षत्रिय कन्या है और इनके साथ मेरा विवाह संपन्न हो जाते हैं। दोनों दुष्यंत और शकुंतला दोनों ही प्रथम अंक में ही एक दूसरे को देख करके मुग्ध हो जाते हैं, अनुरक्त हो जाते हैं। उसी समय संध्याकालीन यज्ञ का समय हो जाता है और सभी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। दूसरे अंक में हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत का मित्र विदूषक मांडव्य शिकार के कारण अत्यधिक थका हुआ है और वो इससे घृणा करता है, अतः वह इच्छा करता है कि मुझे 1 दिवस का अवकाश दे दिया जाए। यह बात वे राजा दुष्यंत से कहते हैं। चूँकि राजा दुष्यंत भी शकुंतला को देख चुके हैं और उनके प्रति मुग्ध है, अतः वे भी अब शिकार नहीं करना चाहते, अपितु किसी न किसी प्रकार आश्रम में जाना चाहते हैं। इसी क्रम में सेनापति भद्रसेन, विदूषक मांडव्य और राजा दुष्यंत के मध्य में शिकार घृणित है या अच्छा, इस विषय में वार्तालाप भी होता है। उसी समय आश्रम से संदेश प्राप्त होता है कि ऋषि कर्ण अभी आश्रम में नहीं हैं, इस कारण राक्षस हमारे यज्ञ कार्य में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। अतः हे राजा दुष्यंत, आप शीघ्र ही आश्रम में प्रवेश कर उन राक्षसों से हमें मुक्ति दिलाएं। यही वार्ता चल रही होती है कि राज दरबार से करबग नामक संदेशवाहक आता है और कहता है कि राजमाता ने उपवास रखा है, जिसकी पारणा अपने पुत्र दर्शन से होगी। क्योंकि राजा स्वयं शकुंतला विषयक प्रेम और आश्रम के कर्तव्य निर्वहन हेतु वहाँ रुकना चाहता है, अतः अपने मित्र विदूषक, जो कि राजमाता जिसे पुत्रवत स्नेह करती है, उसे राज दरबार में व्रत की पारणा हेतु भेज देते हैं। साथ ही यह भी कह देते हैं कि तुमसे जो शकुंतला विषयक वार्ता हुई थी वह केवल मनोविनोद के लिए थी, वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर द्वितीय अंक की समाप्ति होती है। तृतीय अंक का नाम है मिलन का अंक। इस अंक के अंतर्गत हम देखते हैं कि शकुंतला दुष्यंत को देखकर अत्यंत काम संतप्त है। वह उनसे मिलना चाहती है, उनके विरह में व्याकुल हो रही है। इस कारण उसका शरीर में ज्वर प्रवेश कर गया है और उसकी 2 सखियां अनुसुईया और प्रियंवदा उस ज्वर को शांत करने का प्रयास कर रही है। अतः वह नदी के किनारे वेतस लता मंडप में शकुंतला को ले जाती है और वहाँ पर उनकी चिकित्सा करने का प्रयास करती है। लेकिन शकुंतला कहती है कि जब से उस राजर्षि
दुष्यंत को देखा है तब से ही यह काम विकार उत्पन्न हो गया है। अतः जब तक उस दुष्यंत से मेरा मिलन नहीं होगा तब तक ये काम विकार संतप्त नहीं होने वाला होता है। अनुसुईया और प्रियंवदा के कहने पर वह उन्हें प्रेम पत्र लिखना चाहती है और उसी समय राजा दुष्यंत वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, जो पहले झाड़ियों के पीछे छिपे हुए इन वार्तालाप को सुन रहे थे। राजा दुष्यंत के आ जाने पर अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों ही स्थान छोड़ देती है और दोनों में प्रेमालाप होते हैं। संध्या के समय गौतमी ऋषिका जो हैं वह शकुंतला की कुशल से पूछने वेतसलता मंडप में आ जाती है। यह जानकर राजा को छुपाकर शकुंतला स्वयं उस गौतमी के साथ आश्रम में चली जाती है। चतुर्थ अंक में हम देखते हैं कि आकाश विष्कंभक के द्वारा पता चलता है कि राजा दुष्यंत का शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह हो चुका है और वह उन्हें अंगूठी देकर, अपना अभिज्ञान देकर अपने राज दरबार में चले गए हैं। शकुंतला उन्हीं के विषय में चिंतन कर रही होती है। उसी वक्त ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा ऋषि, जो अत्यधिक क्रोधित स्वभाव वाले हैं, वहाँ उपस्थित होते हैं और शकुंतला द्वारा आतिथ्य नहीं करने के कारण क्रोधित होकर उसे यह श्राप देते हैं कि जिसका तू चिंतन करते हुए मुझे आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं कर रही हो, वह व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा। यह श्राप जब अनुसुईया और प्रियंवदा को पता चलता है तो प्रियंवदा दुर्वासा ऋषि से अनुनय करती है और श्राप से मुक्त करने का आग्रह करती है, लेकिन दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि जो श्राप एक बार दे दिया गया है उसे पुनः लेना संभव नहीं है। पर पुनः अनुनय विनय करने पर वे यह कहते हैं कि अगर शकुंतला कोई अभिजान दिखाती है, अगर कोई पहचान का चिन्ह उन्हें दिखाया जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी स्मृति वापस आ जाएगी, वे पुनः शकुंतला को याद कर लेंगे। इस प्रकार यह दुर्वासा ऋषि के श्राप का वर्णन होता है। कण्व ऋषि सोमतीर्थ से पुनः आश्रम में आ चुके हैं और आकाशवाणी के द्वारा उन्हें शकुंतला और दुष्यंत के गांधर्व विवाह का ज्ञान हो जाता है। अतः वे अग्निगर्भा शकुंतला को पुनः राजा दुष्यंत के पास भेजते हैं और इस विदाई के समय का बहुत ही सुंदर मनोरम वर्णन महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है और इसमें भी जो 4 श्लोक हैं उनका अत्यधिक मनोरम, अत्यधिक सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। अतः ये 4 जो श्लोक हैं बहुत ही ज़्यादा विख्यात हैं। इसलिए कहा गया है, काव्येषु रम्यम नाटकम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात सभी काव्यों में नाटक प्रधान होता है, उनमें भी शकुंतला सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। शकुंतला का भी चतुर्थ अंक सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और उसमें भी जो 4 श्लोक हैं वो अत्यधिक ख्याति को प्राप्त हैं। इस प्रकार इन 4 श्लोकों के मार्मिक वर्णन के तत्पश्चात शकुंतला को विदाई दी जाती है और ऋषि कुमार सारध्वत, सारंगराव और गौतमी के साथ शकुंतला को विदाई दी जाती है। पंचम अंक में हम देखते हैं कि सारंगराव, सारध्वत, गौतमी के साथ शकुंतला दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है। चूँकि दुष्यंत दुर्वासा के साप वो सब कुछ भूल चुके हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। सारध्वत उन्हें शकुंतला को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं, लेकिन सब कुछ भूल जाने के कारण वे शकुंतला को तिरस्कृत कर देते हैं, अपनाते नहीं हैं। यह इस कारण सारध्वत और दुष्यंत में विवाद होता है। साथ ही बिना सोचे विचार किए गए प्रेम के ऊपर यहाँ पर कटाक्ष किया गया है। शकुंतला राजा दुष्यंत के नहीं स्वीकारने के कारण पुनः सारध्वत के साथ जाने का प्रयास करती है, लेकिन सारध्वत के द्वारा डांटने पर वह मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा करती है, लेकिन उसी समय अदृश्य ज्योति उसे वहाँ से
ले जाती है। इस प्रकार यहाँ पंचम अंक समाप्त होता है। षष्ठम अंक का नाम है पश्चाताप। इसमें एक धीवर जो मछली पालन करने वाला है वह रोहू नाम की मछली को पकड़कर उसके पेट को चीरता है, तो उससे राजा दुष्यंत के नामांकित मुद्रा प्राप्त होती है। उस मुद्रा को वह बाजार में बेचने आता है, तो राजा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और राजा के समीप ले जाते हैं। राजा जैसे ही उस मुद्रा को देखते हैं, शकुंतला विषयक संपूर्ण वृत्तांत उन्हें स्मृत हो जाता है, उन्हें ज्ञान हो जाता है और वे शकुंतला के विरह में उत्कंठित होने लगते हैं और उन शकुंतला का चित्र बनाते हैं। रानियों के समीप जाने पर भूलवश वे शकुंतला का नाम ले देते हैं, अतः अपनी रानी हंसपदिका, वसुमती इत्यादि से अपमानित भी उन्हें होना पड़ता है। इसी अंक में हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत अपने इस विरह के कारण मदनोत्सव जो मनाया जाता है उस पर भी रोक लगा देते हैं और इस कारण पुष्प या वनस्पतियों में पुष्प स्फुरण नहीं होता है। कोयल इत्यादि जो पक्षी होते हैं वे अपने कलरव करना छोड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं कि इंद्र का सारथी मातली आता है और दुष्यंत के मित्र विदूषक को पकड़कर उसे मारता है। विदूषक अपनी सहायतार्थ दुष्यंत को पुकारता है। दुष्यंत मातली को मारने हेतु बाण का संधान करते हैं और उसी समय मातली कहते हैं कि हे राजन, मैं आपके मित्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूं, मैं तो देवराज इंद्र का संदेश लेकर आया हूं कि एक दुर्जय नाम का असुर है, राक्षस है, जिसकी मृत्यु केवल आपके ही हाथों हो सकती है, अतः आप उस दुर्जय राक्षस का वध करें। ऐसा इंद्र का आदेश सुनने के बाद वे मातली के साथ स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। और इस प्रकार ये षष्ठम अंक समाप्त होता है। सातवें अंक का नाम है पुनर्मिलन अंक। इस अंक में हम देखते हैं कि दुर्जय नामक असुर का वध करके राजन दुष्यंत मातली के साथ वापस धरती की ओर आ रहे होते हैं, तो रास्ते में हेमकूट पर्वत पर जो मारीच ऋषि का आश्रम है वहाँ पर मारीच ऋषि के दर्शन के लिए रुकते हैं। तो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक है जो शेर के बच्चे को पकड़ रखा है और उसे कहता है कि मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। यह देखकर उस बच्चे की सामर्थ्य को देखकर, उस बच्चे की उस साहस को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे गोद में उठा लेते हैं। वहाँ खड़ी निकट खड़ी तापसी कहती कि हे राजन, आपने इस बच्चे को गोद में ले लिया है, लेकिन फिर भी यह अपराजिता नामक जो औषधि है वो सर्प बनकर आपको नहीं खाई है, क्योंकि इससे राजा दुष्यंत को ज्ञात होता है कि यह मेरा ही पुत्र है, क्योंकि अपराजिता नाम की जो औषधि है वो माता पिता के अलावा अन्य कोई व्यक्ति अगर उस औषधि को छूता है तो वो सर्प बन करके डस लेती है। उसी समय मारीच ऋषि वहाँ आ जाते हैं और शकुंतला के विषय में और अंगूठी खोने के सची तीर्थ की घटना के विषय में, दुर्वासा के साप के विषय में इत्यादि बातों को बताते हैं और दुष्यंत और शकुंतला को आशीर्वाद देकर पुनः वहाँ से भेजते हैं और दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है। इस प्रकार की यह कथा वस्तु बहुत ही रमणीय कथा वस्तु यहाँ पर महाकवि कालिदास के इस अभिजान शाकुंतलम नाटक में बताई गई है, जो बहुत ही मनोरम है। यहाँ पर हमने संक्षिप्त कथा वस्तु का अवलोकन किया है। अग्रिम कक्षा में हम अभिजान शाकुंतलम के विषय में और ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे और इसके अनुवाद इत्यादि को हम प्रस्तुत करेंगे ताकि आप और ज़्यादा इसका अवगाहन कर सकें, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से सुनें और इस ज्ञान को प्राप्त करें। अग्रिम कक्षा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।